हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस अकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है किन्हीं भी संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो ये जो टॉपिक है ये नवोदय, श्रमोदय और सैनिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को विस्तार से देखिए ताकि आपको अगर इनसे जुड़े क्वेश्चन उनसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उनको बहुत ही आसानी से कर सको। तो देखते हैं कि किन्हीं भी संख्या को इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई अंक होता क्या है ना, कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इकाई अंक किसको बोलते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई सी भी एक संख्या ले लूँ, मैंने 56 लिया, तो इसमें इकाई अंक क्या होता है, 5 है या 6 है। तो किन्हीं भी संख्याओं का कोई सी भी संख्या उसका इकाई अंक क्या होता है, उसका अंतिम अंक, उसके अंतिम अंकों को हम क्या बोलेंगे, उस संख्या का इकाई अंक। ठीक है, ऐसे हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, इसका इकाई अंक क्या हुआ, 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा इकाई अंक। उसके बाद वो इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से करता है ये हम देखते हैं। तो वो इनसे जुड़े क्वेश्चन कभी तो घात के रूप में कर सकता है या ऐसे गुणे के रूप में कर सकता है। अधिकतर वो किस रूप में करेगा, घात के रूप में, ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे संख्या दे रखी है 22 गुणा 26 गुणा 37। अगर इस संख्या का आपसे इकाई अंक पूछे तो अगर आप इन सभी संख्याओं को गुणा करके फिर इकाई अंक निकालोगे तो बहुत वक्त लगेगा और वहां पे आपके पास सीमित समय रहेगा। तो आप इनको जल्दी कैसे कर सकते हो कि जैसे 26 और 22 इन दोनों का इकाई अंक क्या है, 2 और 6, इन दोनों का गुणा किया 2 6 12। तो इसका इकाई अंक 12 है, दोनों गुणा करने। इसका इकाई अंक क्या है हमारे पास 2, तो 2 और अगली जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है 7, इन दोनों का गुणा करो 2 7 14 और 14 का इकाई अंक क्या हुआ 4। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास क्या हुआ 4। इसी प्रकार से जो अगली संख्या दे रखी है इसका इकाई अंक निकालते हैं। यहाँ पे इकाई अंक 6 36 का और इसका इकाई अंक 3, इन दोनों को हो गया 6 3 18। फिर इसका इकाई अंक 8 है और इसका 6, इन दोनों को गुणा करके 6 8 48। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास क्या हुआ 8, इकाई अंक क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, अगर इस प्रकार से गुणे में पूछे तो आप उसको बहुत ही आसानी से इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे घात के रूप में पूछेगा तो आप उसको कैसे करोगे, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, मैंने इधर जो लिखा है यहाँ कुछ घात नहीं लगाया, मैंने n घात लगा दी सबकी। ठीक है, 5 हो 6 हो 0 हो या 1, कोई सी भी संख्या उसने हमको दे दी और उसका इकाई अंक अगर इनमें से कुछ भी आए और उसकी घात वो कुछ भी दे दे हमको, जैसे मैंने लिखा 25 की घात 6, तो आप 25 को गुणा 6 बार करोगे तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा हमेशा 5 आएगा। क्या आएगा हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा 5। अगर कोई सी संख्या का इकाई अंक 6 है, वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसकी घात आपको कुछ भी दे दे और पूछे कि उसका इकाई अंक निकालो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के अंक का अंतिम अंक 1 इकाई अंक 1 हो और उसका हमसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम इतनी घात है तो इतनी बार गुणा तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको निकाल सकते हो डायरेक्ट कि अगर 1 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1। इसी प्रकार से अगर किसी के पीछे 0 हो तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा ये चारों। इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास दो संख्या है, एक तो 4 है और एक 9 है। इन दोनों में क्या होता है, अगर 4 की घात विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 4, और अगर सम घात है तो क्या आएगा 6। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 24 की घात मैंने लिख दी 15। यहाँ पे घात क्या है, विषम घात है, घात कौन सी है विषम, और इकाई अंक क्या है 4, और इकाई अंक 4 है और घात विषम है, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा हमारे पास क्या आएगा हमेशा 4। निकाल के देख लेते हैं। देखना, जैसे कि किसी भी संख्या की घात हमने दे दी 15, इसको निकालते कैसे हैं, तो जो बड़ी घात देगा उसको हमें पहले क्या करना है 4 से काटना है, और इकाई अंक को पकड़ लो 4 की घात 15, इसको 4 से काटो। ये एक रूल है, इस रूल के हिसाब से हम बड़ी घात को सोल्व कर सकते हैं। तो 4 से 15 को काटेंगे, 4 3 12। अब 4 की घात हमारे पास कितनी बची है 3, 4 की घात 3 है कि 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 चौक 16,
16 का 6 का गुणा 4 में करो 6 चौ 24। इकाई अंक हमारे पास क्या हुआ है 4। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगला देखते हैं, ये विषम घात का था। अगर वो हमको समघात दे दे तो कैसे करोगे, देखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 16 की घात 6 लिखी मैंने, ठीक है, 16 नहीं 14। हम यहाँ पे 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 की 14 का इकाई अंक क्या है 4। इसकी घात हमने क्या लिखी 6, और इकाई अंक निकालने के लिए जो बड़ी घात होती है उसको क्या करना पड़ता है 4 से काटना पड़ता है। 4 से काटा, जो शेषफल बचेगा उसको वापस घात लगानी है। 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा 2, तो 4 की घात हमारे पास कितनी आ गई 2, तो इसका 2 बार गुणा करो, तो 4 चौ 16, 16 का इकाई अंक क्या हुआ 6, तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा 6। समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार से 9, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हमारे पास 9 आ जाए तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जैसे मैं किसी बड़ी संख्या में लिख दूं यहाँ पर, इसकी घात हमने लिख दी 23। अब ये इतनी बड़ी संख्या है और इसका फिर हमें 23 बार गुणा करना है और फिर इकाई अंक निकालना है, तो ये करने में बहुत मुश्किल होगी। तो हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसका इकाई अंक लो 9, उसकी घात लगाओ 23, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो शेषफल बचेगा वापस 9 की घात लगानी है। 9 ऐसा वैसे ही 4 5 20, कितना बचा हमारे पास 3 शेष बचा, 3 का गुणा 9 का गुणा 3 बार कर दो, 9 3 27, 27 का 7, फिर 7 नाम 63, 63 का इकाई अंक हमारे पास क्या हो गया है 3। सॉरी, इसमें हमने कुछ गलती कर दी है। देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी है थोड़ी सी, कि 9 का गुणा 9 में करके 27 लिख दिया था मैंने, सॉरी। वहां पे हमारे पास क्या आएगा 81, और 81 का जो 1 है उसका गुणा हम 9 के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो इकाई अंक क्या हो गया हमारे पास 9। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई समघात है तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर कोई सी भी घात सम है तो उसको कैसे करेंगे देखना। अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या लिखता हूँ 259, इसकी घात मैंने लिख दी 6, ठीक है, समघात क्या लगे हमने 6, तो इसका इकाई अंक क्या है हमारे पास अभी संख्या का 9 है, और इसकी घात 6, 6 के बटे में 4 लिखो, 4 से 6 को काटेंगे 2, तो 9 की घात कितनी है हमारे पास 2, 9 का गुणा 2 बार करो, 9 में 9 81, 81 का कितना आएगा इकाई अंक क्या हो गया 1। ठीक है, तो अगर समघात है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, आपको उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात सम है तो उसका इकाई अंक आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो 1, और किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है अगर इसकी घात विषम है तो उसका इकाई अंक आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो 9। उसी प्रकार से मैंने 4 का भी आपको बताया था। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें 2, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हमारे पास 2 हो, जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 32, है ना। अगर इसकी घात 1 है या 2 है, 3 है, 4, तो अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी आए तो उसमें क्या होगा, अगर घात 1 बची है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 2। अगर 2 की घात 2 हो तो उसका इकाई अंक होगा हमारे पास 4, अगर 3 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 8, अगर 2 की घात 4 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। और उसके बाद अगर आप बोलते हो कि अगर इकाई अंक 2 की घात 5 आ गई, 6 आ गई, उससे आगे आ गई तो क्या होगा सर, तो उसके बाद क्या होगा, ये क्रम वापस से शुरू हो जाएगा। अगर 2 की घात 5 आ गई तो उसको इकाई अंक वापस 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक रिपीट होगा, वापस ऐसे कैसे आगे की घात तक चलेगा, फिर वापस रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 32 की घात मान लो लगी यहाँ पे 21। ठीक है, तो इसको देखते हैं 32 का इकाई अंक क्या है हमारे पास 2 की घात हमने 21 बटे में तो 4, 4 से अगर 21 को काटेंगे तो 4 5 20, एक शेष बच गया, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 यानी उत्तर क्या आ जाएगा, वापस इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। समझ में आया। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगर घात 2 बच जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92 और पूरे की घात लिख देते हैं हम यहाँ पे 34। ठीक है, तो 92 में जो इकाई अंक है वो क्या है 2, तो 2 की घात 34 लिखो यहाँ पर, ये 34 लिखा, और इसको हमको घात को हमेशा किससे काटना है आपको 4 से, तो 4 से 34 को काटना कितनी बार, 4 8 32, 2 शेषफल बच गया, तो 2 की घात क्या आ जाएगी 2, और अगर 2 की घात 2 बचे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 2 दूना 4। ठीक है, ये अगर हमारे पास 2 घात वाली संख्या का इकाई अंक 2 घात मतलब कोई सी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, उसकी घात
3 बचे तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमारे पास ऐसे 8 और 4 बचेगा तो क्या होगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हो। आगे हम देखते हैं, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक 3 हो, उसकी घात 1 2 3 या 4 कुछ भी हो, तो उनमें से इकाई अंक क्या होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 हो और उसकी घात 1 बचे शेष, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 3। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 हो और उसकी घात 2 बचे, तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 घात बचे तो 7 आ जाएगा आंसर, और 3 की घात 4 बचे तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास 1। देखते हैं उदाहरण, देखते हैं का, जैसे मैंने ये लिखा 343 और पूरे की घात में लिखता हूं यहाँ पे 17। ठीक है, तो इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास क्या है 3 है, 3 को यहाँ लिखो, और ये 17 बटे में क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, जब बड़ी घात आ जाए तो उसको 4 से काट के जो शेष बचे उसको इकाई अंक की घात लगा दो, और फिर इस नियम के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो 4 से 16, 3 की घात कितनी बच गई हमारे पास 1 बची, और हमने लिख रखा है 3 की घात अगर 1 बचे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास 3। तो आंसर क्या आ गया 3। ऐसे ही एक और उदाहरण लिखते हैं हम 423। अगर उसकी घात शेष हमारे पास 2 बच गई तो क्या करोगे, उसका इकाई अंक क्या लिखोगे 9। जिसे यहाँ लिखते हैं हम कुछ, जिसे मैंने कहा 26 घात है। कितनी घात है 26। अब इसका इकाई अंक निकालना है हमको, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, है ना, कर ही नहीं पाओगे आप। तो उसको इकाई अंक ले लो 3। 3 की घात कितनी है हमारे पास 26, इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटा 4 आठो 4 छंग 24, 2 शेष पर बचा तो 3 की घात कितनी आ गई हमारे पास 2, और अगर 3 की घात 2 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, याद रख सकते हो, ताकि जब भी आपको इसकी जरूरत जहां पर भी पड़े आप इसको फॉलो कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसे अगर 3 की घात 3 बचेगी तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 7, और अगर 3 की घात 4 बची तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अब आगे देखते हैं, ये 2 वाला हमने डबल लिख लिया है ना, ये तो हमने समझा दिया आपको। उसके बाद आगे वाले में देखते हैं हम कि अगर ये आ गया हो तो ठीक है, और कभी अगर ऐसा हो गया कि इकाई अंक की घात बची ना हो या शेषफल घात में कुछ भी नहीं बचा हो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कि इसकी घात मैंने लगाई ये, और इस घात को हम इकाई अंक क्या है 6। पहली बात तो अगर 6 का रूल आ गया तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 6, लेकिन चलो मैं यहाँ पे कुछ अलग संख्या लिख देता हूं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मैंने लिखा 8। ठीक है, अगर इसका इकाई अंक बचा ही ना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। इसका इकाई अंक क्या है संख्या का 8, उसकी घात क्या है 272, 4 से काटो 4 छंग 24, 4 से 28 ज्यादा हो गया तो 4 छंग कितना हो 24, 3 बच गए 4 आठो 32, तो शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि संख्या पूरी पूरी कट जाए और शेषफल हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो उस संख्या की घात आपको कितनी लगानी है 4। उस संख्या की घात कितनी लगाओगे आप 4। फिर आगे देखते हैं, अगर 8 की घात 4 है तो 8 का गुणा 4 बार करो। ठीक है, तो 8 का गुणा 8 में किया तो 8 उठी 64, 64 का फिर 4 लेंगे, फिर 4 का गुणा 8 में करेंगे 4 8 32, 32 का 2 लेंगे, और 2 का गुणा फिर 8 में करेंगे 2 8 16। तो 16 का जो इकाई अंक है वो हमारे पास क्या हुआ 6 हमारा इकाई अंक है। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से